Good morning, children. Today we will continue the chapter number 11. Now we will learn about the sources of water. आज हम लोग sources of water के बारे में पढ़ेंगे. ओके. We get water from many sources. हमें जो पानी मिलता है वो बहुत से सोर्सेस से मिलता है, बहुत से तरीके से मिलता है. इन द हिल्स वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स. पहाड़ों पे क्या होता है हमें जो पानी मिलता है वो स्ट्रीम से मिलता है, मीन्स झरने से मिलता है. ऑन द प्लेन्स वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, वेल्स एंड लेक्स. और जब प्लेन्स में जब हम रहते हैं, जहाँ पे समतल ज़मीन पे रहते हैं, मतलब प्लेन्स जगह पे, वहाँ पर पानी हमें रिवर्स मीन्स नदियों के ज़रिए मिलता है, वेल्स मीन्स कुएँ के ज़रिए मिलता है, और लेक्स मीन्स झीलों के ज़रिए मिलता है. ओके. देयर आर 4 फिगर्स. फर्स्ट इज स्ट्रीम्स, सेकंड इज रिवर, थर्ड इज़ वेल एंड फोर्थ इज़ लेक. यहाँ पर 4 फिगर आपको दिए हुए हैं जहाँ से हमें अलग अलग जगह से पानी मिलता है. फर्स्ट आपका स्ट्रीम दिया हुआ है, मीन्स झरना दिया हुआ है. सेकंड आपका रिवर दिया हुआ है, मीन्स नदी. थर्ड इज़ वेल, मीन्स कुआं. और थर्ड इज़ लेक, मीन्स झील. ओके. तो इन चारों जगह से हम लोग को क्या मिलता है, पानी मिलता है. बट रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन जो होता है वो हमारा पानी का मेन स्रोत होता है. जो हमारा मेन ज़रिया होता है वो हमारा रेन होता है. ओके. रेन वाटर हेल्प्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू फ्लो. रेन वाटर क्या करता है, रिवर्स के ज़रिए बहता है या फिर स्ट्रीम्स के ज़रिए बहता है. मतलब रेन का पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, या तो पृथ्वी पर चला जाता है गड्ढों में, या अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, या नदियों में, या झीलों में, या कुएँ में, या कहीं स्टोर हो जाता है. ओके. During the winter season, there is heavy snowfall in the mountainous areas. जब विंटर का सीज़न होता है, मतलब जाड़े का समय होता है, तो बहुत हैवी रेन स्नोफॉल होता है, मतलब वो बर्फ़ गिरती है ना. माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है ना. व्हेन दिस स्नो मेल्ट, और जब बर्फ़ गिरती है और वो पिघलती है तो इट चेंजेस इनटू वाटर. तो वो क्या करती है, वाटर में चेंज हो जाती है. एंड फ्लोज डाउन द माउंटेन्स टू फॉर्म स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड इवन वाटरफॉल्स. और जब पिघलती है तो वो किसके ज़रिए पिघलती है, माउंटेन्स, पहाड़ों पर, या तो स्ट्रीम्स के ज़रिए पिघलती है, या रिवर्स के ज़रिए पिघलती है, या लेक्स में, या वाटरफॉल्स. ये इसमें चेंज हो जाती है वो. ओके. नाउ the rainwater also gets collected under the ground to form underground water. जो हमारा रेन वाटर होता है वो क्या होता है, कहीं कहीं कलेक्ट हो जाता है. कहीं कहीं हमारा क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, मीन्स इकट्ठा हो जाता है. तो रेन वाटर जब इकट्ठा होता है तो वो कहाँ जाता है, जब हमारे ज़मीन के अंदर चला जाता है. ओके. जब ज़मीन के अंदर जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. ओके. तो वहाँ से भी वाटर हमें मिलता है. कैसे मिलता है, ये जो पानी हमारा ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता है तो ये नलों के ज़रिए, कुओं के ज़रिए, इनके ज़रिए हमें मिलता है, प्राप्त होता है. तो यहाँ से भी पानी हमें क्या होता है, प्रोवाइड होता है. ओके. इन विलेजेस सम हाउसेस हैव हैंड पम्प्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड. विलेजेस में क्या होता है, गांव में क्या होता है, कुछ हाउसेस में क्या होते हैं, हैंड पम्प्स लगे होते हैं, है ना. तो जो हमारे हैंड पम्प्स पहले चलते थे उससे क्या होता था, हमें पानी प्रोवाइड होता था. बहुत से आज भी गांव में क्या होता है, बहुत जगह पे हैंड पम्प्स लगे रहते हैं, जिसके हैंड पम्प्स लगाने से क्या होता है, वो हैंड पम्प्स चलाए जाते हैं. उनके ज़रिए से जो हमारा पानी पृथ्वी के नीचे इकट्ठा होता है वो हमारा हमको मिलता है. तो वहाँ से पानी हमको प्रोवाइड होता है. ओके. तो नल के ज़रिए, और जो गांव में क्या होते हैं, बहुत जगह कुएँ बने होते हैं, वहाँ पे भी कुएँ में क्या होता है, अंदर पानी इकट्ठा होता है, जिसके ज़रिए लोग कुएँ से पानी खींचकर अपना काम करते हैं. तो वहाँ भी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वही आपका कुएँ में मिलता है ना. रेन वाटर हमारा अंडरग्राउंड वाटर में चेंज हो जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, वे हमें कुएँ के ज़रिए मिलता है. ओके. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. और जो जो हमारे पानी होता है वो हमें टैप्स के ज़रिए मिलता है, मतलब नलों के ज़रिए मिलता है. टैप वाटर इज़ प्यूरिफाइड बिफोर इट रीचेस अवर होम्स. टैप वाटर क्या होता है, जो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, वो क्या होता है, प्यूरिफाई करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है. वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स इज़ नॉट सेफ
फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन जर्म्स। वाटर जो होता है हमारा पॉन्ड्स में इकट्ठा होता है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, वो सेफ़ नहीं होता है हमारे पीने के लिए। उसमें क्या होते हैं, बहुत से जर्म्स इकट्ठा होते हैं, है ना, तो वो हमारे पीने के लिए क्या होता है, सेफ़ नहीं होता है। ओके, now it has finished and today's your work is watch your video and read the chapter.